सभी साथी जो है जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी हम जो है करा रहे हैं। आज आपकी ये 8वीं क्लास होगी। इससे पहले हम 7 क्लास जो है डाल चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट में जाएं और जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको चेक करें। उसमें सारी क्लास मैंने डाल रखी हैं। प्लेलिस्ट है आपकी यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है। देखो, इस प्रैक्टिस सेट में आपका होता क्या है, हिंदी, रीजनिंग, यूपीजी के। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन जो है वो वही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप बन रहे हो भाई क्या, बरसाती मेंढक। जब आपका एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो सभी बच्चे बोल रहे थे एग्ज़ाम के लिए टाइम मिलता तो हम जो है अच्छा स्कोर कर पाते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम के लिए टाइम मिल रहा है तो सभी बच्चे क्या हो गए, गोल हो गए। और मैं आपको बता दूं, जो 48 लाख बच्चे दिख रहे हैं ना, उनमें से 3 से 4 लाख बच्चे ही सिर्फ कंपटीशन में हैं, बाकी सब जो है बाहर हैं। यदि आपको अभी पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद होना है तो आप दिन रात एक कर दोगे। आधे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे, सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। आप रेगुलर अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखेंगे, डेली 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देंगे, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। 220 प्लस नंबर का टारगेट हमने जो आपको बताया है वो हम आपको दिला कर रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी तस्वीर लग रही है। मेरा नाम नीरज सर के नाम से मैंने डाल रखा है, नीरज नाम है मेरा। ठीक है। तो ये जो है आपका स्कोर 220 प्लस नंबर का, वो हमारी तरफ से जो है पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी और आपका स्कोर जो है वो कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान मैं आपका रीजनिंग और हिंदी पर इसलिए दे रहा हूँ, आपके मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 15 से 20 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं सारे वो रीजनिंग में ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन कराएगी, रीजनिंग और हिंदी। मैथ भी पढ़ेंगे, जीके जीएस भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रीजनिंग और हिंदी पर देना है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम। ठीक है। यूपी जी के 15 क्लास मैंने कराई है, कंप्लीट यूपी जी का है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, वो क्लास आप देख लें। रीजनिंग 25 क्लास, हिंदी 25 क्लास। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी ना भी पढ़ो, वो हिंदी की 25, रीजनिंग की 25, यूपी की 15 क्लास ले लें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो बिना देरी के क्लास को जो है शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि यूपी जीके से हमने शुरू करा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अयोध्या से किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिलता है? कहाँ से? अयोध्या से आपको बताना है किसका मिलता है। वो है पुष्य मित्र सूंग का, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश के किस जिले में है? आपको पता है सारनाथ जो है तीर्थ स्थल, वो किस जिले में है, उस जिले का आपको नाम बताना है। तो वो जिला हो जाएगा वाराणसी। सबसे पुराना शहर भी क्या है हमारा? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों व वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़े बताइए। 3 जोड़े क्या हैं इसमें सही हैं, लेकिन एक जोड़ा आपका गलत है, उस गलत जोड़े का आपको चयन करना है। ऑप्शन सी, प्रयागराज सारनाथ स्तूप, ये गलत हो जाएगा। वाराणसी विश्वनाथ मंदिर सही हो जाएगा। आगरा ताजमहल सही हो जाएगा। लखनऊ इमामबाड़ा सही हो जाएगा। प्रदेश में स्थित कुशीनारा किसके लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर जो है, कुशीनगर जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। किसके लिए? बौद्ध के महापरिनिर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया? ज्ञान जो प्राप्त किया उसके बाद पहला उपदेश, सर्वप्रथम जो उपदेश था वो कहाँ दिया गया, ये आपको बताना है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ इनका उपदेश दिया गया। तो ये कहाँ था? सारनाथ, ऑप्शन सी। सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? तो फिर से आपको बताना है कि सारनाथ में किसका हो जाएगा, वो है कुमार गुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी जौनपुर में स्थित नहीं है? एक इमारत आपको बतानी है जो जौनपुर में क्या है, स्थित नहीं है, जौनपुर में नहीं है। वो है हुसैनाबाद बरादारी। हुसैनाबाद बरादारी जो है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वो नहीं है। अवध लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? ठीक है, लखनऊ का अंतिम नवाब आपको बताना है कि लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे? वो थे वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो कौन सा स्थान था, उस स्थान का आपको नाम बताना है। तो वो है कुशीनगर।
देखो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए इसलिए क्वेश्चन कराता हूँ, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ, इसलिए मैं आपसे डेली बोलता हूँ आप मेरे को 15 से 20 मिनट डेली मेरे जो है चैनल इसको दें। जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मेरा आपसे वादा है, उन प्रैक्टिस सेट से आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिले ना, एक चीज़ मैं बता दूं, क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिले तो आप उनसे इतना सीख जाओगे, कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन करके निकल जाओगे। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है कि वो मंदिर जो है वो कहाँ पर है। तो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा देवगढ़ में। देवगढ़ है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कालिंजर का किला प्रदेश के किस जिले में है? कालिंजर का किला आपको बताना है। कालिंजर का जो किला है वो कहाँ है? कालिंजर का किला वो कहाँ हो जाएगा? आपका बांदा में हो जाएगा। बांदा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बांदा। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास जो है वो प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगा? वो हो जाएगा कहाँ? बुलंदशहर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, फटाफट से इन क्वेश्चनों को करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपका कोई भी डाउट है ना तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और वो लिंक मैंने इसीलिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ताकि आप जो है मुझे मैसेज कर सकें, मुझसे जो है बातें कर सकें, अपनी कोई भी समस्या है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो चीज़ें आप मुझसे वहाँ शेयर कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से दिए गए 4 शब्द में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन करना है। देखो 3 जो हैं वो जो है एक तरीके से एक जैसे हैं, एक जो है वो अलग है। वो कौन सा अलग है उस चिन्ह का आपको बताना है कि वो कौन सा चिन्ह है जो अलग है। देखो, घर, रसोई, बैठक, भोजन कक्ष, तो कौन सा अलग है? इसमें आपका घर जो है वो अलग हो जाएगा। घर क्यों अलग है? देखो, घर के अंतर्गत ही सारी चीज आती हैं। घर के अंदर क्या आती है? रसोई आती है, बैठक आती है, भोजन कक्ष आता है। ये सारी चीजें घर के अंदर का जो है आती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, आपको फिर से यही बताना है कि इनमें से जो है 3 जो हैं वो क्या है? एक जैसे हैं, लेकिन एक जो है वो अलग है। वो कौन सा है जो अलग हो जाएगा आपका? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर सभी बच्चे जो है देंगे। देखो, जैव ईंधन को छोड़कर अन्य सभी ईंधन क्या है? सम वो क्या है? वो हो जाएंगे सबरूप। ठीक है, जैव ईंधन को छोड़कर क्या है? अन्य सभी हो जाएंगे सबरूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में अक्षर एफ वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा? आपको एफ के विपरीत बताना है कि एफ के विपरीत जो होगा कौन सा होगा। पासा मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है उन 25 क्लास में, वो क्लास आप देख लें। अभी भी कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। आप जो है बरसाती मेंढक नहीं है। यदि आप क्लास को शेयर करेंगे तो आप समझ जाइए क्यों। क्योंकि आप उन 3 से 4 लाख बच्चों में हैं जो कंपटीशन में हैं, बाकी 48 लाख में भीड़ है और कुछ नहीं है। क्योंकि सभी बच्चे को पता चला ना, जब से एग्जाम 6 महीने में हो सभी बच्चे गोल हो गए। लेकिन ये 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो निरंतर अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए हुए हैं, डेली समय दे रहे हैं और डेली चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो एफ के विपरीत फलक पर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो, ये विपरीत पर कैसे होगा? देखो, एफ सबसे पहले आपको बता जाए एफ के विपरीत कौन होगा। एफ के विपरीत होगा आपका जे। इस तरीके से होते हैं, एफ के विपरीत जे, क्यू के विपरीत ई और एच के विपरीत आपका हो जाएगा डब्लू। एच के विपरीत डब्लू। तो आपसे पूछा है कि एफ के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो एफ के विपरीत फलक पर आपका जे होगा। जे होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको बताना है, ठीक है, फिर से आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार के घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा? विपरीत जो है पृष्ठ उस पर कौन सा होगा? ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे इसको जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो विपरीत पर जो है 3 इसमें गलत हैं ऑप्शन, एक जो है सही है। विपरीत पर आपको बताना है कि विपरीत पर कौन सा होगा। देखो, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका? 3 होगा। यहाँ लिखते हैं, देखो 2 के अपोजिट 3 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा और 6 के अपोजिट 4 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा आपका? 4 होगा। तो ये होंगे विपरीत। 3 के अपोजिट 5 कहीं है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं, 6 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 4 है ना कि 2, और 2 के अपोजिट 3 है ना कि 6, 4। ठीक है। नेक्स्ट, 2 के अपोजिट 5 बोल रहा है, 2 के अपोजिट क्या है? 3, और 5 के अपोजिट है 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा। देखो, 4 का अपोजिट 6, 4 के अपोजिट क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विपरीत
फलक पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो कौन से चिन्ह हैं जिनको परस्पर बदलना होगा? मैं आपको सीधा आंसर पर लेकर चलूंगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर सभी को जो है एक बार चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। और बच्चे इतने तेज हैं, मैं बता रहा हूँ, आपने पढ़ते ही तुरंत इसका आंसर भी आपके दिमाग में आ गया होगा, इतने भी तेज बच्चे हैं। चलें तो देखते हैं इसका जो है कौन से चिन्ह हम जो है बदलेंगे जिससे कि इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी को बदलेंगे। देखो, भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग, गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। आपको पता ही है, सबसे पहले भाग, गुणा, माइनस, प्लस। देखो, 3 तिया 9, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 तिया 9, 7 दूनी 14, ये कितना है? +14। ये कौन से? -14। तो ये आपस में कट के बचा कितना? 3। 3 बराबर 3। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि ये चिन्ह बदलने पर जो है समीकरण क्या है? संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गुणा का मतलब है माइनस, भाग का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है भाग, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करें। ठीक है, इन चिन्हों को आपको बता दिया कि इनका मान क्या है, ऐसे ऐसे है, और इन चिन्हों का जो है आपको मान बताना है कि वो क्या आएगा। तो उनका मान बताना है आपको, आंसर बताना है। मान मतलब समझ रहे हो, आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं पहले इनको चिन्ह बदल कर। ठीक है, चिन्ह बदल कर इनको लिख लेते हैं। भाग, भाग को क्या लिखा गया है? देखो, भाग, भाग का मतलब है प्लस, भाग का मतलब क्या है? प्लस। तो 16 प्लस 32। ठीक है, अब चलते हैं आगे। माइनस, माइनस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब भाग कर दिया, ये हो गया 4। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गुणा, गुणा, ठीक है, गुणा का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस आ जाएगा 2। अब बचा आपका प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब कह रहा है गुणा, तो गुणा 1 कर लेते हैं इसको। देखो, 8 चौका 32, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, ये हो गए माइनस। ठीक है, ये हो गए क्या आपके? माइनस। यहाँ क्या होगा? 16 8 24 हो गए, 24 में से 2 जाएंगे, 24 में से -2 करेंगे तो 22 आएगा। 22 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के माध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। तो कौन सा जो है बिल्कुल सही है? उस सही आंसर को आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो उस सही का आपको चयन करना है। मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज, कि आप सभी लोग ना क्लास को एक बार जो है लाइक करेंगे, क्लास को सभी बच्चे शेयर करते रहेंगे, और जो भी मेरे नए बहन भाई चैनल पर आ जाए हैं, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा डी, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसके? आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा डी। डी आपने पता है कैसे सोचा होगा? सर्जन, डॉक्टर, ये मिल गई। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज जो है मैं आपको बता दूं, सर्जन क्या होते हैं? वो भी तो डॉक्टर होते हैं। सर्जन क्या होते हैं? वो भी तो डॉक्टर होते हैं। तो आपका जो सर्जन है ना, वो आएगा अंदर, डॉक्टर आएगा बाहर, और प्लम्बर तो अलग ही हो जाएगा, प्लम्बर का तो काम अलग ही है, तो वो हो जाएगा अलग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, बी और डी में बच्चे कंफ्यूज होंगे। लेकिन समझो चीजों को, डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर क्या होते हैं? सर्जन ही तो होते हैं। जो सर्जन होते हैं वो क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई कैसा डॉक्टर है, मतलब सारे होते क्या है? होते तो डॉक्टर ही है ना। तो डॉक्टर के अंदर वो चीज आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी फेवरेट आ चुकी है, हिंदी। ठीक है, हिंदी। तो हिंदी में मैंने आपको बताई, सभी बच्चे हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। और अभी भी जो आपका अभी एग्जाम हुआ था, एग्जाम लीक हो गया था, उससे पहले भी बच्चे जो है पूरे में से पूरे नंबर क्या है करके आए थे, किसमें? हिंदी में। ठीक है, रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? एक युग्म सही नहीं है, बाकी जो है युग्म सही है। तो सही नहीं है जो युग्म, उसका आपको चयन करना है। तो कौन सा? देखो, युग्म सही नहीं है मतलब क्या है? वो सही नहीं है तो क्या होगा? गलत होगा। तो गलत कौन सा होगा? बी और डी। देखो, बी और डी जो है वो गलत है। तुलसी, तुलसी की कौन सी है? रामचरितमानस, बिल्कुल सही है। जायसी क्या है? पद्मावत। लेकिन कुतुबन की जो है ये नहीं है, और मंजन की जो है चित्रावली नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी आपका, देखो, बी और कौन सा? डी, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? देखो, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस भाषा से संबंधित है? वो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। किससे? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? देखो अब आपको सीधा सीधा बता देना किसकी, वो पूछिए किसकी, अमृत राय की। अमृत राय की जो है बतानी है आपको, और कौन से पुरस्कार से, वो है 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है कौन सी है, वो कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑप्शन ए, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, अब दीपक दिखया माही। उपयुक्त दोहे में से अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? आपको बताना है अंधियारा और जो दीपक है ये किसके प्रतीक हो जाएंगे, ये किसके लिए कहा गया है, सीधी भाषा में ये है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। देखो अंधियारा आपके लिए कहा गया है, अंधियारा कहा गया है अज्ञानी के लिए, ठीक है, और आपका दीपक कहा गया है ज्ञान के लिए, ठीक है, दीपक कहा गया है ज्ञान के लिए। नेक्स्ट, मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा कैसे होता है, उचित शब्द का रिक्त स्थान पूर्ति करी। उचित शब्द आपको बताना है, यहाँ कौन सा शब्द आएगा। ये क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं है, आपको लगता है ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शब्द ऐसे मिलते हैं आपको, वो आप गलत कराते हो, ठीक है। मैंने मन में सोचा, मैंने मन में सोचा ऑप्शन बी। जो चाहो करो डैश, बस हमें तंग ना करो, तो कौन सा आएगा, जो चाहो करो लेकिन हमें तंग मत करो, ये हो जाएगा अर्धविराम। कौन सा आपका, अर्धविराम हो जाएगा, अर्धविराम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिन्ह मैंने आपको बताए हैं कि अर्धविराम कौन से, पूर्ण विराम कौन से, प्रश्नवाचक, सारे मैंने बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, और आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अर्धविराम का पूछा जाना है, तो सभी बच्चे वो क्लास मेरी जरूर देख लें। तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या है, डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तरणी। तरणी आप देखेंगे सभी ऑप्शन में तरणी है, लेकिन तरणी लिखना किस तरीके से शुद्ध है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन करें। राम की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है, तो बताएंगे सभी बच्चे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। आप फंसोगे ना ऐसे क्वेश्चन में, देखो अपेक्षा 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 उपेक्षा उपेक्षा अपेक्षा, तो ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप फंसेंगे। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जाते जाते सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर जरूर कर देंगे भाई, जाते जाते तो एक बार शेयर कर ही जाओ जिन्होंने शेयर नहीं करा। जय हिंद, जय भारत।